जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। एक तरफ पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को स्वच्छ व स्मार्ट बनाने की कड़ी में कड़े कदम उठा रहे हैं, वहीं प्रदेश के मुखिया भी पीएम के संसदीय क्षेत्र का काफी ख्याल रख रहे हैं। समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वास्थ्य विभागों के मातहतों को सफाई दवाई पर विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि अस्पताल की साफ सफाई देखभाल करने वाले कर्मचारी अपने ही आवास की आसपास की सफाई नहीं कर पाते हैं। अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारियों के आवास के पास भारी मात्रा में गंदगी और जल जमाव है, जो बीमारियों को दावत दे रहा है। बता दें कि एक तरफ मंडलीय अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं, वहीं अपने निवास स्थान के आसपास तमाम गंदगियों को पनपने देते हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग सफाई दवाई को लेकर जहां कटिबद्ध है, वहीं उन्हीं के कर्मचारी परिसर में आने वाले मरीजों व तीमारदारों के सेहत से खिलवाड़ करते हैं। बता दें कि मंडलीय अस्पताल परिसर में बने कर्मचारियों के आवास के पास भारी मात्रा में कूड़े करकट जल जमाव एकत्रित है, जिससे वहां तमाम तरह के खतरनाक मच्छर के पनपने से गंभीर बीमारियों के चपेट में अस्पताल परिसर के कर्मचारी व मरीजों के तीमारदार आ सकते हैं। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि G20 को लेकर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और प्रयासरत भी हैं, साथ ही आपके द्वारा अवगत कराए गए समस्या पर जल्द ही कार्यवाही करेंगे। G20 को लेकर संचारी रोग के लिए प्रशासन जो अभियान चला रही है, उसमें मंडलीय अस्पताल क्या है किस तरह से? देखिए, जो जिला प्रशासन है उसका जो है 3 तरह से योगदान रहता है। एक तो वो प्रिवेंशन के लिए, यानी बीमारी न फैले इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं उसको, उस तरह के प्रयास किए जाते हैं। और फिर ये होता है कि जो मरीज बीमार हो गए उनके इलाज की व्यवस्था की जाती है, और तीसरा जो बीमार होकर ठीक हो गए उनके लिए व्यवस्था की जाती है। तो जिला प्रशासन का तो तीनों में ही रोल है, लेकिन एक चिकित्सालय का रोल जो है वहाँ पे ये होता है कि जो मरीज हमारे यहाँ आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था करना। तो इलाज में सबसे पहले शामिल है कि उनके टेस्ट होना, और उसके अलावा जो है उनके लिए भर्ती की व्यवस्था होना, उनके लिए दवाओं की व्यवस्था होना, और छुट्टी के बाद जो है कि बाकी परिवार में वो बीमारी ना फैले और लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए जो है उनको जागरूक करना। जैसा कि संचारी रोग को देखते हुए जो अभियान चलता है, यहाँ पर भी साफ सफाई की व्यवस्था जी। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे पानी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, और यहाँ के जो कॉलोनी है उन सब जगहों पर गंदगी अभी भी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ एक हाउस कीपिंग कंपनी के द्वारा अस्पताल का साफ़ सफाई का काम किया जाता है, और वो 3 पाली में जो है वो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं और वो कूड़ा उठाते हैं। तो इसलिए जो है शायद ही कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि आपको कहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं, 2,500-3 हज़ार आदमी पर डे एक मरीज के साथ जो है, अगर 1-2 आदमी भी रख लीजिए तो हमारे यहाँ रोज़ करीब 1200 से 1500 पर्चे बनते हैं। तो वो करीब 2,500-3 हज़ार आदमी आते हैं, तो वो उनके द्वारा कर्मचारी आवास के पास है सर, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कर्मचारी आवास के कर्मचारी, हाँ बिल्कुल, कर्मचारियों को जो है साफ़ सफाई के लिए जो है उनको बार बार लिखा गया है, उनको बार बार इसके लिए चेतावनी भी दी जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि अस्पताल की तो साफ़ सफाई वो हो जाती है, कर्मचारियों को अपने घर के आसपास तो सफाई उनको खुद ही रखनी होगी। कुछ चीज़ें सामने ये है कि बगल में डॉक्टर कॉलोनी है या फिर स्टाफ नर्स की कॉलोनी है, उसमें सफाई करते हैं कर्मचारी, बगल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवास है लेकिन उधर नहीं जाते, तो ये भेदभाव क्यों है सर? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। अगर मैं ऐसी तरह की कोई बात होगी, अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात लाई जाती है तो मैं उसको देखूंगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, बशर्ते ये है कि हमें अपने घर की सफाई और घर के अगल बगल में सफाई खुद ही रखनी होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई दूसरा कर्मचारी हम आके हमारे यहाँ रोज़ साफ़ करे और हम गंदगी फैलाते रहें। ये दोनों तरफ की बात है, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लोग वहाँ साफ़ करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको करना पड़ेगा। दोनों ही तरह के लोगों को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। जैसे कि जब अगर कर्मचारी या फिर विभाग अगर इन संचारी रोग को लेकर या फिर गंदगी को लेकर एक जागरूकता करती है, तो कहीं ना कहीं तो जनता जागरूक होती है। बिल्कुल। लेकिन वो जो चीज़ें देखने को आ रही है सामने, वो लगता है कि काफ़ी समय से पड़ा हुआ, अभी तक वहाँ पे एक बार कर्मचारी नहीं गया हुआ। नहीं, अगर कहीं ऐसी जो कोई इस तरह की स्पेसिफिक कहीं कोई जगह की बात आप कर रहे हैं तो वो हमें चिन्हित करा देंगे,
तो हम वहाँ पे उनको व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये चीज़ इस तरह की है कि मैंने जैसे आपको बोला कि ये दोनों ही जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको और जो वहाँ सफाई करने जाते हैं उनको, दोनों के ही सहयोग से ही सफाई रह सकती है ना। किसी एक के प्रयास से वहाँ सफाई नहीं रह सकती किसी भी जगह।